और जो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां बात होती है आपके रोगों की, जहां बात होती है उनसे जुड़े आयुर्वेदिक उपचारों की। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपके साथ है, आप बहुत सालों से इलाज करा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपका जो रोग है वो ठीक नहीं हो रहा है, हालत बद से बदतर हो रही है, तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि यहाँ पर हर एक रोग का इलाज संभव है। लेकिन पहले आपको नाड़ी परीक्षण के लिए आना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब आपको दवाएं दी जाएंगी, नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। इनके माध्यम से आप मात्र 1 से 1.5 महीने में अपने रोग से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप गुरुजी की पुस्तकें मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इन पे आप संपर्क करें और घर बैठे गुरुजी की जो पुस्तकें हैं उनसे अपना और अपनों का इलाज करें। साथ ही साथ दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है, आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति टीवी पर भी देख सकते हैं शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि जब जब गुरुजी का कार्यक्रम लाइव हो तो सीधा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। घरेलू नुस्खे के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके, आयुर्वेद का लाभ उठा सके। अब हम गुरुजी से बात करते हैं छपाकी रोग के बारे में, जिसे शीत पित्त और पित्ती उछलना भी कहते हैं। ये किस प्रकार का रोग होता है गुरुजी से जानते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, अब हम बात करेंगे छपाकी रोग के बारे में, जिसे पित्ती उछलना, शीत पित्त भी कहते हैं। ये जो रोग होता है ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने वाला ये रोग होता है। शर्मिंदगी भी महसूस होती है इसकी वजह से, क्योंकि शरीर पर बहुत ही लाल लाल चकत्ते निकल आते हैं, खुजली भी बहुत होती है जैसा कि हमें पता चला है। तो इनका उपचार हम घर बैठे कैसे कर सकते हैं ताकि हमें आराम मिले? देखिए बेटा, जब हम ठंडी चीज़ें और गर्म चीज़ें जी खा लेते हैं, जीभ पे कंट्रोल नहीं करते, तो इसको हम शीत पित्त बोलते हैं। तो ये अंदर जाके जैसे आसमान में बिजली चमकती है ऐसे एकदम उठती है जी बिल्कुल। और पैर के तलुओं से सिर के बालों के बीच में भी ये निकल जाती है। और इसमें जरा को खुजा करने लगे तो पूरे शरीर में ऐसे जैसे मिर्ची लगा दी, हाँ जी, ऐसे खुजा होती है और फूल जाता है शरीर। बिल्कुल। मेडिकल साइंस में तो इसको इंजेक्शन से कंट्रोल करते हैं, पर मिटती नहीं है। नहीं, बिल्कुल। स्वस्थ विचार एक मात्र ऐसा आश्रम है कि हर एक रोग को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करते हैं। जब भी कभी चपाकी किसी को हो जाए तो उसको 3 चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले आप गेरू मिट्टी लाएं, और जितनी आपके पास गेरू मिट्टी है उतनी आप साफ्त हल्दी को कूट के उसमें मिला दें। अब इसमें से दोनों को मिली हुई को 5 ग्राम आप लेके 2 चम्मच शहद में मिला के इसकी चटनी सी बना दें जी। और इसको आस्ता आस्ता चाटते रहें। ऊपर से गुनगुना पानी या गाय का गुनगुना दूध पीते जाएं। जैसे गले से नीचे उतरेगी तो आपको ऐसे उनमें खुजा में ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी, जैसे तेज अग्नि जलती में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। ऐसे खुजा नहीं रहेगी और जो आपकी चमड़ी फूली थी, चपके से बने थे, वो शांत हो जाएंगे। जब आप इसको 2-3 बार ले लेंगे तो चपाकी आने भूल जाएगी। और यदि ये रोग किसी का बिगड़ जाए तो किसी भी टाइम आपको उछल जाएगा और बहुत परेशान करता है। ठंडी चीज़ें इसके लिए पॉइजन है। ऐसे ज़्यादा कर बहुतों को पता नहीं है, खीरे को दही के साथ खाने से या लस्सी के साथ आप खा रहे हैं तो आपको चपाकी लाजमी होगी। लेकिन गुरुजी, खीरे को तो दही के साथ खाना लोग बहुत पसंद करते हैं रायते के रूप में, तो ऐसे देखिए,
खीरे का कभी रायता नहीं बनाते। जी। घिया है, कद्दू है, इनका रायता बन जाता है। जी। खीरे का रायता नहीं बनाते। खीरे का रायता बना के जो खाएगा उसको चपाकी लाजमी होगी। जी। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मेरे पास जब रोगी आते, जब मैं बताता हूँ कि देखिए और जीभ का स्वाद ले लो। अब एक औरत मेरे पास आई थी जिसका इलाज 10 साल से चपाकी का चल रहा था। जितनी देर तक दवाई का असर होता था उसको शांति मिल जाती, असर समाप्त होते ही भयंकर उसको खुजा होती थी, बिल्कुल। और ज़्यादातर उसके गले के अंदर। तो मेरे पास जब नाड़ी परीक्षण कराया, मैंने कहा कि देखिए आपने व्रत के बीच में दही के साथ खीरा खाया हुआ है। तो पहले तो उसने इनकार कर दिया, फिर जब मैंने कहा कि देखिए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि नाड़ी ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो कि पानी के बीच में से जो चीज़ निकल रही है उसी को बताएगा कि चीज़ का है। तो इसको हम शीत पित्त बोलते हैं, और ये इसका इलाज है। दूसरे दिन आपको कहने लगी कि हाँ अब मुझे ध्यान आ गया कि मैंने 1990 में पहली बार नवरात्रे रखे थे, और नवरात्रों में मैं सिर्फ खीरा और दही खाया करती थी। तो तीसरे नवरात्रे से मेरे को ये चपाकी पैदा हुई, और आज तक मैं इसकी सज़ा भुगत रही हूँ। ये बात है 2018 की। जी। तो मैंने उसको दवाई दी कि देखिए दवाई है, आपने 2-2 चम्मच दिन में हर 3 घंटे बाद लेने हैं। इसके ऊपर से गाय का दूध पीना है या हल्का गुनगुना पानी पीना है। और जितने दिन आपने दवाई खानी है उतने दिन मूंग की दाल और मिक्स रोटी, उसमें अकेली गेहूँ नहीं खानी, जौ हैं, चने हैं, सोयाबीन है, मूंग है, मोठ है, मक्का है, ये सब चीज़ें मिला के 9 अनाज या 11 अनाज बना लो, और उसके बीच में 50 ग्राम अजवाइन भून के और 100 ग्राम तिल भून के मिला देने। इस आटे की रोटी भी आपने पेट भर के नहीं खानी। यदि आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 2 खाएं। एक की जगह आपने लहसुन, प्याज, अदरक का रस गर्म पानी में मिला के पीना है, और एक रोटी की आपने पेट के अंदर ऑक्सीजन के लिए जगह छोड़नी है। जी। तो उसने जब इस तरीके को अपनाया, तो जब मेरे पास वो 15 दिन के बाद आई, कहती है मेरे को दूसरे दिन से आराम मिल गया था, अब मेरे को चपाकी नहीं होती और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। नाड़ी परीक्षण में मैंने कहा कि देखिए पैर के तलवों में अभी भी आपको खुजा है, कहते कभी कभी हो जाती है। मैं अभी इतनी की दवाई और ले जाओ, अब इसके बाद आने की ज़रूरत नहीं है। जी। मेरा नाम कमलेश शर्मा है। मैं एमपी उज्जैन का रहने वाला हूँ। मेरे पापा को रामचंद्र जी शर्मा जिनका नाम है, वो काफ़ी समय से पेट संबंधित बीमारियाँ थी। काफ़ी इलाज करवाया, 2-2.5 साल हो गए उनका इलाज करवाते करवाते। डॉक्टर रिपोर्ट से पता चला कि उनको कैंसर था। यहाँ पर आकर के बताया तो भी यही गुरुजी ने यही बताया। उसके बाद में यहाँ का कोर्स लिया। गुरुजी ने मेरे को संभावना दी कि ये कोर्स तुम चालू करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने इनका पता उज्जैन में हमारे एक जीजी है जिनको किडनी संबंधित बीमारी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला था, तो उनने यहाँ पर आकर के उनको काफ़ी कुछ आराम मिला। आज वो स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से। तो उनने मेरे को यहाँ का पता दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, गुरुजी से मिला, गुरुजी ने मेरे को सब चीज़ पूरी बताई, जानकारी दी। उसके बाद से 15-20 दिन का कोर्स लिया तो आज 60-70% आराम है। इनके कोर्स में परहेज बहुत ज़रूरी रखना पड़ता है, लेकिन आज परहेज की वजह से 60-70-75% आराम है। नाम नीरज है और मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। मैं पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से
मौसमी बीमारी से जूझ रहा हूँ। जब भी मौसम चेंज होता था मुझे खांसी, बलगम, जुकाम लग जाता था। ये साल में 2 से 3 बार होता था। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, एलोपैथिक लिया, होम्योपैथिक लिया, पटेल चेस्ट भी गए, काफ़ी इधर उधर भागा दौड़ी की, बट परमानेंट इलाज कहीं से नहीं आया, आराम कहीं से नहीं हुआ। उसके बाद टीवी में गुरुजी को सुन के हम काफ़ी प्रभावित हुए। हमने यहाँ फिर फ़ोन किया और फ़ोन करके कई लोगों से बात किया जो यहाँ से पहले ठीक हो चुके थे। तो करीबन आज से 7-8 महीने पहले मैं यहाँ आया था। तब से लेकर अब तक मुझे करीबन 30 से 40% बहुत आराम हुआ है। जो बीमारी पहले साल में 3 बार मुझे प्रॉब्लम करती थी, अब वो एक ही बार जनरली होता है, और वो भी गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी उसमें आराम आता है। बहुत आभारी हूँ गुरुजी का कि उन्होंने इतना अच्छा मिशन और ये उपचार वो जो कर रहे हैं, इसमें यही है कि आपको परहेज के साथ साथ थोड़ा दवाई में काफ़ी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी लानी पड़ती है। उसके साथ हम काफ़ी हद तक अपना जीवन सुधार सकते हैं। एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं टेकरी से बात कर रहा हूँ मैडम। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी नमस्कार। किसी को रसोई की परेशानी है और मैं मेरा चाहता कि मेरे बात ध्यान से सुनी जाए कि मेरे को ना पैसा कमाने की परेशानी की आगे मदद नहीं आता, तो मुझे बहुत पैसे की बड़ी दिक्कत है। तो मैंने यहाँ पर यहाँ का पैसे का जो चार्ज आता है उसके लिए मैं जिसके पास अगर फसल ना हो तो उसका इलाज के लिए पैसे हो जाते, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, बच्चे छोटे हैं। जी देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ और मुझे 10,000 जड़ बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और मेरी दवाइयाँ बनाने की अपनी फार्मेसी है। ये दवाइयाँ मेरी रजिस्टर्ड है और पेटेंट है। इनका किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ यदि आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा, और 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। क्योंकि मैं किसी से सुनी सुनाई बातों पे दवाइयाँ नहीं बेचता। जैसे ऑनलाइन दूसरे दवाइयाँ बेचते, ये मेरा काम नहीं है। हाँ, जब नाड़ी परीक्षण करके रोगी यहाँ आने में असमर्थ है तो अपने जो कार्ड बनता है उसको व्हाट्सएप करके और फिर दवाइयाँ मंगवा सकता है। तो एक बार कोरियर से दवाइयाँ चली जाती हैं। उसके बाद यदि रोगी के अंदर कोई तकलीफ रहती है, दोबारा नाड़ी परीक्षण करके तब दवाई दी जाती है। क्योंकि यहाँ पे महीने 1.5 महीने से फालतू दवाई नहीं खिलाई जाती। जो ज़्यादा लापरवाह हैं वो 3 महीने तक दवाई खाते हैं। 3 महीने जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी बिल्कुल, तो जानकारी आपको गुरुजी ने दे दी है। यहाँ पर मैं भी आपको सलाह देना चाहूँगी, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने रोग को लेकर, बहुत समय से आपको वो रोग परेशान कर रहा है, आप सोच रहे हैं कि वो एक छोटा सा रोग है, तो अगर बहुत लंबे समय से वो रोग आपके साथ है तो उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिन छोटे छोटे रोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं वो भविष्य में बड़े रोगों का कारण बन जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है समय रहते सही इलाज की, और सही इलाज आपको मिलेगा स्वस्थ विचार आश्रम में। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, अगर आप गुरुजी की पुस्तकें मंगाना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी के सभी जो खाद्य उत्पाद हैं अब आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मीशो, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी, स्नैपडील, इन सभी पोर्टल पे अब आपको जो गुरुजी के खाद्य उत्पाद है वो बेहद ही आसानी से मिल जाएंगे, जिसमें आंवला कैंडी है, मुरब्बा है, बेलगिरी और गाजर
का भी मुरब्बा है और विभिन्न प्रकार के अचार भी हैं जो सभी गुरुजी के मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं। तो इनको मंगाने के लिए आपको जल्द से जल्द ऑर्डर करना है और घर बैठे इसके माध्यम से आप इनका आनंद उठा सकते हैं। गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है परमजीत कौर जी का, जो कि दिल्ली से ही रहने वाली है। इन्होंने लिखा है कि गुरुजी मेरी बेटी की जो पीरियड्स है वो रेगुलर नहीं आते, कृपया कोई उपचार बताएं। देखिए, लड़की का जो मासिक धर्म है इसके खराब होने के 3 कारण हैं। पहला कारण तो है कि यदि आप पैंट पहनती होगी तो उसकी ट्यूबों के अंदर सिस्ट बन जाएगा, मासिक धर्म पूरा नहीं आएगा। दूसरा कारण है कि मासिक धर्म के दिनों में ठंडे पानी से कोई काम कर रही है और ठंडा पानी पी रही है तो भी मासिक धर्म खराब हो जाता है। और तीसरा इसका जो मेन है वो है गलत खान पान का। मासिक धर्म के दिनों में खट्टा और ज़्यादा मीठा लेना बिल्कुल वर्जित होता है। नॉर्मल खाना और नमक भी हल्का खाना खाते तो मासिक धर्म में कोई रुकावट नहीं होती। अब मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लड़की को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक पाउडर दिया जाएगा जिसका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में उबालना। जब आधा गिलास पानी रह जाए नीचे उतारना है और नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसको पीने में 20 मिनट लगाने हैं। जब 5 बार दिन में ये लेगी तो जब इसका मासिक धर्म आएगा तो इसको बाथरूम में पता लगेगा मासिक धर्म आ गया, उसमें दर्द नहीं होगा। परंतु जो अंदर यूट्रस में या ट्यूबों में क्लॉट बने थे वो जोक की भांति काफ़ी लंबे लंबे निकलेंगे, कहीं डर नहीं जाना। और महीने 1.5 महीने में इसका रेगुलर मासिक धर्म 27 दिन के बाद आया करेगा। परंतु जब तक बद परहेजी नहीं करेगी तब तक इसको मासिक धर्म को गड़बड़ी नहीं होगी। जी, तो आपकी जो बेटी की इरेगुलर पीरियड्स की जो समस्या है वो क्योर हो सकती है, ठीक हो सकती है, लेकिन उसको आपको यहाँ पर लेकर आना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब गुरुजी आपको दवाएं देंगे, नियम परहेज के साथ उनको सेवन कराएं। इसके माध्यम से आप अपनी बेटी की समस्या से निजात पा सकती हैं। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। संस्थान से जुड़ी कोई समस्या, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, यहाँ आने से पहले आप सोचते हैं कि ये जो सवाल है इसका जवाब मेरे पास होना चाहिए, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है इस पर आप संपर्क कर लें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी, एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी। आपने बताया कि छपाकी का बहुत ही खूबसूरती से आपने हमें इलाज भी बताया, लेकिन अगर कोई मरीज़ यहाँ पर आता है स्वस्थ विचार आश्रम में तो उसके लिए किस प्रकार की दवाइयाँ मौजूद हैं? देखो बेटा, नाड़ी परीक्षण के बाद जो भी उसके शरीर के अंदर जितनी भी कमी होती है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं, अकेली छपाकी की नहीं दी जाती जी, क्योंकि छपाकी होने का जो कारण था वो भी सारी चीज़ें काटनी पड़ती हैं। तो इसमें खाने की दवाइयाँ हैं, पीने की दवाइयाँ हैं, मालिश करने के तेल हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठी दी जाती हैं। परंतु जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसके बाद उसको दोबारा छपाकी नहीं होती। जी, अगर आप गुरुजी के जो नुस्खे हैं उनको अपनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आशीर्वाद स्वरूप हमेशा आपके साथ रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा लीजिए। उसमें सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल करें और घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त करें। साथ ही साथ आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके, आयुर्वेद का लाभ उठा सके। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।